कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि उसका थायराइड कार्टिलेज पूरी तरह टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसका सबूत उसके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे ये साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से में बौखला जाओगे? क्या वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था, तो आखिर वो कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात। इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में जब आपको सच का सामना होगा, तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की, जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी, 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह ही वो अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें उनकी माँ का फोन आता है, रोज की तरह ही। इस डॉक्टर की माँ पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तबीयत तो ठीक है ना? इसके जवाब में ये ट्रेनी डॉक्टर कहती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो अब बस पेशेंट्स को देखने जा रही है, जिसके बाद अपने कलीग्स के साथ बैठकर वो खाना खाएगी। अपनी माँ से बात करने के बाद ये डॉक्टर पेशेंट्स को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में डॉक्टर को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में ही बैठ जाती है। यहाँ ये सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, थोड़ी बातें भी होती हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और अब इस वक्त डॉक्टर को थोड़ी थकान होने लगती है। अपनी थकान का थोड़ा सा इलाज करने के लिए ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल के ही 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। 7 बज जाते हैं। वो अब तक भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आई, जो काफी अजीब था क्योंकि इससे पहले उसने कभी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लिया था। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वो जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सब देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर उस ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी है। यहाँ खड़े लोगों के लिए ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी जब ट्रेनी डॉक्टर अपना दम तोड़ देती है, हॉस्पिटल में कुछ लोग इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो हॉस्पिटल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। रिपोर्ट से साफ पता चल जाता है कि डॉक्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसके कातिल ने उसका गला घोंट दिया। उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और रेप भी किया गया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद
ये केस पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस इस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं और सबसे पहले वो क्राइम सीन की छानबीन करते हैं। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर डॉक्टर के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही मिलता है एक ब्लूटूथ नेक बैंड। ये केस शायद पहले दिन ही सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता। इस सेमिनार रूम के अंदर या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहां पर सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस ने इसी सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक की। इतने टाइम के बीच कितने लोग इस रोड पर आए और गए। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चला कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए थे। अब ये पता करने के बाद पुलिस ने एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। वो लोग किस टाइम आए, उसके बीच उन्होंने कुछ भी अजीब देखा। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके ये चेक करते रहे कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें घटना के स्थान पर मिला था वो क्या इनमें से किसी का था। अगर आपको पता हो तो एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पेयर करते हैं तो अगली बार वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम आ जाती है क्योंकि ये ब्लूटूथ नेकबैंड इन 6 लोगों में से ही एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था। वो कोलकाता पुलिस के अंडर ही काम करता था और छोटे मोटे कामों को मैनेज करने के लिए पुलिस की मदद किया करता। अब पुलिस को अपना पहला कातिल मिल चुका था। संजय रॉय से पुलिस ने बड़ी सख्ती से पूछताछ की, मगर वो किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें काफी सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो संजय ने ही डॉक्टर का मर्डर किया है। संजय ने ही डॉक्टर का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं और डर के कारण संजय अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसने डॉक्टर को मारा और उसका रेप किया। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे धब्बे थे। पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए मिलते हैं। ये वही कपड़े थे जो उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सारा कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ था, जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। क्या वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले? जब पुलिस वालों ने संजय के शू पर मिले ब्लड सैंपल्स को डॉक्टर के ब्लड से मैच कराया तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है। अब सारी रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम को कलेक्ट करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि संजय रॉय उस दिन काफी नशे की हालत में था। वो रात के करीब 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है और उसे इस जगह की काफी नॉलेज भी थी। कहाँ पर कैमरा है कहाँ पर नहीं, वो आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे नशे की हालत में देखे। इस वजह से उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। 4th फ्लोर पर जाते ही वो आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर उस डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में थी। डॉक्टर को अकेले देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफी देर तक फ्लोर के चक्कर लगाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ कोई आ तो नहीं रहा। जब संजय को लगता है कि रास्ता साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और 45 मिनट तक डॉक्टर के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा, वो कितने दर्द से गुजरी होगी, ये सोचकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली डॉक्टर के पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सैक्रिफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने भेजा था, और वो डॉक्टर अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। किसी के लिए भी ये सदमे से कम नहीं था। ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ आखिर क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस केस से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।